फैट कैविटेशन ऐसे दिमाग में आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सी कैविटी को हम खत्म करने लगे हैं, तो खवातीन में जो फैट कैविटेशन है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं आप? अच्छा देखिए, फैट कैविटेशन जो है ना, ये अब लोगों के लिए एक बड़ा नया ट्रेंड आ चुका है और सबसे खूबसूरती वाली चीज़ ये है कि जैसे आपने भी जिक्र किया, इट इज़ नॉन सर्जिकल, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। सेफ तरीके से आप अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हुए, लाइपो रेज यूज़ करते हुए और उसके साथ 2-3 इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हुए आसानी फैट को स्कैटर कर सकते हैं, फैट को ब्रेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जिस्म में कीटोलाइसिस। और अब इसके बाद बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि वो चर्बी फिर जाती किधर है जो अल्ट्रासाउंड से ब्रेक कर दी गई है। 3 दिन के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्टीटोरिया रहता है, आपके स्टूल के साथ जो आपकी बैड फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो निकल जाती है और कुछ हद तक जो आपकी चर्बी है वो मसल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आसानी तरीके से आप एक सेफ तरीके से हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। That's really nice. That's something very different we've been hearing. अच्छा मुझे बताइएगा कि sometimes खवातीन ये समझती हैं कि इस इलाज में साइड इफेक्ट होगा, तो क्या इस इलाज में जो आप कर रही हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट है? अच्छा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे पहले ये चीज कि जो हमारी बॉडी में अगर बाजुओं के गिर्द चर्बी पड़ी हुई है, पेट के गिर्द चर्बी पड़ी हुई है, आपकी डबल चिन में चर्बी पड़ी हुई है, देखिए वो चर्बी सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो बैड फैट है और वो आपके जिगर के गिर्द अगर लगी हुई है तो आपके जिगर की फंक्शनिंग खराब है, गुर्दे के करीब है, गुर्दे की फंक्शनिंग खराब है। तो इसका टारगेट जो होता है फैट कैविटेशन प्रोसीजर्स हैं या वेट लॉस ट्रिप्स, इसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट उस चर्बी बैड फैट जो है उसको जिस्म से बाहर निकालना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि अगर हम बात करें लिवर सिरोसिस है, आपको किडनी के CKD का प्रॉब्लम है, पोस्टपार्टम के फौरन बाद, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें थोड़े अरसे के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी वो हेल्थ कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटली सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कौन कौन से हिस्सों में आप फैट कैविटेशन कर रही हैं, और खवातीन जो हैं वो ज़ाहिर है वो इवन स्मार्ट भी होती हैं लेकिन उनकी बॉडी जो है कुछ अरसे बाद सौगी हो जाती है और सैगी भी हो जाती है, तो आप क्या समझती हैं कौन कौन से एरियाज पे काम करना चाहिए और आप कर रही हैं? अच्छा, जैसे खवातीन में मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही इवन अब जो मेरे पास केसेस आते हैं 18 साल से ऊपर भी बच्चियां आ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, एक्सरसाइज बिल्कुल शामिल नहीं, वर्कहोलिक कितने हैं, तो ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के कुछ पार्ट्स जिधर मेजरली फैट डिपॉजिट होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उनमें हमारी डबल चिन आ जाती है, हमारी आर्म्स आ जाती हैं, आर्म्स पिट्स आ जाती हैं, एब्डोमिन आ जाता है, थाइस आ जाती हैं, काफ मसल्स के करीब फैट एरिया है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरियाज हैं कि जिधर फैट ज़्यादा डिपॉजिट। अच्छा, इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं। कैविटेशन के हमारे पास 12 जैसे स्टेप्स होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ चर्बी भी खत्म करनी है, हम फैट की भी ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जिनकी उम्र के साथ साथ सिर्फ चर्बी लटकी हुई है, जैसे शादी के कुछ अरसे के बाद हार्मोनल चेंजेस आई, उस वजह से पोस्टपार्टम के बाद सिर्फ पेट लटक गया, थोड़ा सा पेट लटक गया, पेट पे पैचेस आ गए, तो ये लटकी चर्बी जो है उसको भी बासानी सेफ तरीके से हम ठीक खत्म कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में ये कितना पॉपुलर है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमें टमी टक सुना था, बट ये फैट कैविटेशन भी मेरे लिए बहुत पहली टर्मिनोलॉजी जो मैं सुन रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हेन आई स्टार्ट दैट थिंग तो लोगों के लिए ये बहुत न्यू था, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब तो ये है कि अब हमारे पास टाइम नहीं होता और अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा लॉक होती हैं। अब बहुत सारे लोग इस पे आ चुके हैं और जब लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, अब देखिए सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर है, इट्स टमी टक, इट्स लाइपोसेक्शन, इट्स बैरेटिक सर्जरी, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी बनिस्बत पाकिस्तान में इसका रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सेफ है, कोई कट नहीं लग रहा, वक्त के साथ साथ आपके अंदर न्यूट्रिशनल लॉसेस नहीं होने, तो इसलिए अब रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब हम लोग भी कोई सैकड़ों के हिसाब से पेशेंट्स कर चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो लोग जिम करते हैं वो अब आप उनको ये मिल गया है कि वो फैट कैविटेशन हो रही है, क्या वो जिम छोड़ दें और आपकी तरफ आए, ऐसा भी है? अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने कैविटेशन कराया डॉक्टर वर्दा, अब हम जो मर्जी खाएं, हम एक्सरसाइज ना करें, लाइफस्टाइल साथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके प्रोसीजर के दरमियान भी हम कहते हैं कि अगर
आप एक तरफ से अपनी चर्बी को खत्म कर रहे हैं और ऊपर से आप अनहेल्दी खाई भी जा रहे हैं और आप मजीद चर्बी बना रहे हैं, तो देखिए वो चर्बी वापस आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट हो सकता है कि आपकी चर्बी इकट्ठी हो गई है और उस चर्बी को आपने बासानी बॉडी से निकाल दिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के जो प्रोसेस है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिम जरूर साथ कंटिन्यू रखें। अच्छा, जिम में मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है आपका 2 किलो वेट कम हुआ है, 4 किलो और इंचेस कम हो जाते हैं और ये कैविटेशन प्रोसीजर से आप तकरीबन 20 से 30 किलो तक वजन बासानी निकलवा सकते हैं। तो इस वजह से ये एक सेफ प्रोसेस है, एक अच्छा किक स्टार्ट है। उसके बाद जब आप फिट हो जाते हैं फिर अपने आप को मेंटेन। अच्छा, ये किस एज से आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? लाइक टीनेजर्स में कौन सी एज है? 14, 15, 16 से ऑनवर्ड्स क्या आ सकते हैं आपके पास? अच्छा देखिए, 18 ईयर्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, 18 टू ऑनवर्ड आप करा सकते हैं। उससे पहले हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रही होती है। अच्छा, वन थिंग आई रियली वांट टू मेंशन इज दैट कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाती हूँ और दे सेट के बस अब हम फटाफट कैविटेशन करा लें। हम सबसे पहले असेस करते हैं कि आपके जिस्म में अगर आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ठीक है और फैट इतनी है, हाँ फैट है, समटाइम ऐसे होता है कि आपका वाटर वेट है, समटाइम आपका इन्फ्लेमेटरी वेट है, तो उसके लिए हम फिर वेट लॉस ड्रिप की तरफ लेके जाते हैं। उसमें हम कैविटेशन नहीं रेकमेंड करते। अच्छा, वेट लॉस ड्रिप भी है? बिल्कुल, वेट लॉस ड्रिप भी है, वेट लॉस इंजेक्शंस भी हैं और फैट कैविटेशन प्रोसीजर भी है। अच्छा, तो अब पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो बता देती हैं आपके जिस्म में पानी है या फिर चर्बी है या फिर सोजिश की वजह से वो फूला हुआ है, तो उसको देखते हुए फिर हम बताते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जिससे आपको मैक्सिमम 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि वेट लॉस इंजेक्शंस जो हैं या ड्रिप्स जो हैं, क्या उनमें कोई साइड इफेक्ट है? क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं जब आप इंजेक्शंस लेते हो, बहुत से आपके ऑर्गन्स जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। इज इट ट्रू? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके जिस्म को जरूरत नहीं है और आप वो चीज लेंगे तो उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपकी उम्र 16 साल है और आपका वेट ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं आप मजीद और वेट लॉस करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड्स, तो इस सूरत हाल में अगर आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, गुर्दे की अगर आपको बीमारी ऑलरेडी सीकेडी चल रहा है और उसके साथ आप लगवा रहे हैं तो नुकसान है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर चर्बी की इतनी मिकदार है कि वो इंजेक्शंस और ड्रिप सिर्फ आपकी चर्बी को जाकर टारगेट करें, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, आप क्या समझती है जो चर्बी है ये क्या खाने से सबसे ज्यादा आती है? इफ यू टेक मोर कार्ब्स, इफ यू टेक मोर फैट्स, इफ यू टेक लाइक मोर यू सैचुरेटेड फैट्स, तो व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस? अच्छा, इसकी जो 3 मेजर कॉजेज जो होते हैं जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम फैट डिपॉजिट करती है, एक तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि आप लोग रिफाइंड कार्ब्स, सबसे ज्यादा जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट फ्लोर से बनी कोई भी चीज। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास चीज आ जाती है वो ये आ जाती है ऑब्वियसली अनहेल्दी फैट्स। अनहेल्दी फैट्स जब आप तली हुई चीजें भी खा रहे हैं, फिर हांडी के अंदर भी ऑयल जा रहा है, फिर उसके बाद आप सॉसेस भी ले रहे हैं तो उससे बहुत देसी घी भी खा रहे हैं, में कहते हैं हमें हो गया, फिर मोटे हो रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज, जब आप अपनी बॉडी में फैट को बर्न नहीं कर रहे, आपकी फैट की रिक्वायरमेंट जितनी है आप उतनी लें और उसके साथ जो एडिशनल है उसे बर्न करें, तो आप कभी मोटे नहीं होंगे। लेकिन आप बर्न नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर वरदा सिकंदर।